कॉलेज से पास आउट हुए 2-3 years हुए थे. आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी इन गुड़गांव. सेम कंपनी में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी. हम दोनों बात करते करते ड्रीम करते थे कि लाइफ में कुछ तो डिफरेंट करना है. ऐसे कैसे मर जाएं बिना कुछ किए. कॉमन इंटरेस्ट निकल के आया, प्लेज लिखते हैं. रोंडा बायन को भी पढ़ डाला हमने अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए. शी गिफ्टेड मी दिस ब्यूटिफुल नोटपैड एंड हम ऑफिस लंच टाइम में, मॉल्स में, कभी किसी पार्क में स्पेशली मिलते थे एंड वो प्लेज इनैक्ट करते थे. पागलों की तरह हंसते थे. उस नोटपैड में हमने बड़े सारे आइडियाज़ लिखे. बट एक दिन एक मॉल में मैं वो डायरी भूल आई. वापस जाके बड़ा ढूंढा पर नहीं मिली. अपसेट भी हुए हम दोनों. बट द सैडेस्ट पार्ट वॉज उसके बाद हमने वापस से कभी प्लेस नहीं लिखे. आज के डेट में दैट फ्रेंड ऑफ माइन इज द डायरेक्टर ऑफ अ टेक कंपनी. सुन रही होगी तो हंस रही होगी कि क्या पागलपन करते थे हम दोनों. बट अब रियलाइज होता है उस पागलपन में एक अलग ही नशा था, एक गोल था. इस सीरियस वर्ल्ड से दूर ये पागलपन हमें पागलों की तरह खींची करवाता था. हंसते हंसते आंखों की खोई हुई चमक वापस ले आता था. दिल जिंदा कर देता था. लगता था बटरफ्लाई हैं, उड़ रहे हैं. लगता था लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल है. तो लाइफ की अर्ली स्टेज में हम सब की कोई ना कोई हॉबी या पैशन होता है जो लाइफ की इन स्ट्रगल्स में मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट. तो वापस से अपनी लाइफ को रिवाइंड करो और उस चीज़ को ढूंढ के निकालो जो तुम्हें हंसी देती है, खुशी देती है. एंड कोशिश करो उस पैशन को कंटिन्यू करने की. लाइफ की बिजी चीज़ों में, नाराज़गियों में, पैसे कमाने के चक्कर में जो हम जीना भूल गए हैं ना, इस जिंदगी को वो पैशन वापस जगा देगा. अरे कम से कम लाइफ के स्ट्रेस से ही दिमाग हटेगा. डू ट्राई इट.